तो जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भारत सरकार खतरनाक तरीके से एक्शन में आई। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने 5 सजाएं पाकिस्तान को दी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सजा है सिंधु जल समझौता को रद्द कर देना। मैं तो कहता हूं जिस देश की आंखों में पानी नहीं है उस देश को प्यासा मर जाना चाहिए। सिंधु जल समझौते में जैसा कि मैंने अभी समझाया क्लास में तुम लोगों को कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करता है। तो सर इस समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कई सारे डायमेंशन है, खोलकर देखो। इन्हीं नदियों की वजह से पाकिस्तान की 90% सिंचाई होती है, तो वहां की कृषि प्रभावित होगी। गर्मी का मौसम चल रहा है, बांधों से जल विद्युत उत्पादन होता है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां जल विद्युत उत्पादन कम होगा, गर्मी में लोग परेशान होंगे। वैसे भी इन लोगों के पास बिजली नहीं है। तीसरा, पानी का संबंध पर्यटन से होता है, तो जो भी उनका क्षेत्रीय पर्यटन है वो प्रभावित होगा। और चौथा, सबसे बड़ी बात, कराची, लाहौर, मुल्तान जो वहाँ के बड़े बड़े शहर हैं जैसे हमारे यहाँ मुंबई, दिल्ली, वहाँ जल की आपूर्ति इन्हीं नदियों से होती है। तो वहाँ जल की आपूर्ति अगर कम हुई तो पीना छोड़ो धोने के लिए परेशान हो जाएंगे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान जैसे निर्लज देश के लिए यही सजा जरूरी है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर वहाँ की जनता का क्या होगा, इंसानियत को ध्यान में रखो। क्यों पाकिस्तान ने 1965 में इंसानियत ध्यान रखी, 1971 में इंसानियत ध्यान रखी, 1993 में इंसानियत ध्यान रखी, 2001 में इंसानियत ध्यान रखी, 2019 में इंसानियत ध्यान रखी, या अभी पहलगाम में इंसानियत ध्यान रखी? तो जो इंसानियत का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। भाई मानवता उनके लिए होती है ना जो मानव हो, हैवानों के लिए मानवता नहीं होती है। पर याद रखना, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है इसका अभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी रोकने के लिए बांध बनाना पड़ेगा। ये कोई टोंटी तो है नहीं कि नल बंद कर दिया और पानी बंद हो गया, तो उसमें बांध बनाने में समय लगेगा। बस सरकार इस निर्णय को वापस ना ले ले तो इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। मानसिक रूप से तो अभी वो परेशान हो ही रहे होंगे, और भी उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जरूरी है। इस देश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।